दोस्तों, क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात अब खुली जंग की तरफ बढ़ चुके हैं। सीमा पर हमले, एयर स्ट्राइक और विमान गिराने के दावे, आखिर सच क्या है और इसका असर पूरे क्षेत्र पर कितना बड़ा हो सकता है। दरअसल अफगान मीडिया में दावा किया गया है कि अफगान सेना ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे एक पाकिस्तानी सैन्य विमान को मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच जिस तरह से लगातार हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं, उससे हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा तनाव सीमा विवाद वाले इलाके डूरन लाइन के आसपास शुरू हुआ, जिसे डूरन लाइन कहा जाता है। अफगानिस्तान का दावा है कि उसकी सेना ने सीमा से सटी पाकिस्तानी चौकियों पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जो करीब 4 घंटे तक चला। इस ऑपरेशन में 19 चौकियों और 2 सैन्य ठिकानों पर कब्जे का दावा किया गया है। साथ ही 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की बातें भी कही गई है। पाकिस्तान ने इन दावों को बढ़ा चढ़ाकर बताया है, लेकिन ये जरूर स्वीकार किया है कि सीमा पर भारी गोलीबारी हुई है। पूरी दुनिया तब और चौंक गई जब अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सैनिकों के पकड़े जाने की वीडियो को सार्वजनिक किया गया। हालांकि पाकिस्तान, जैसा कि हमेशा फेक प्रोपेगेंडा चलाता है और झूठ बोलता है, उसने यहाँ भी यही किया। उसने कहा कि ये सैनिक हमारे नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है। 1999 के करगिल युद्ध के समय भी उसने अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया था, तो ये कोई नई बात नहीं है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के अंदर कई जगहों पर हवाई हमले किए। अफगानिस्तान के अनुसार राजधानी काबुल, कंधार और पांकिया प्रांत में लड़ाकू विमानों की आवाजें सुनी गई और कई धमाके हुए। पाकिस्तान का कहना है कि इन हमलों का निशाना आतंकवादी ठिकाने थे, खासकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़े ठिकाने। वहीं अफगान पक्ष का कहना है कि ये उनके संप्रभु क्षेत्र का उल्लंघन है और इसमें आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के एक सैन्य विमान को गिरा दिया है, जो कथित तौर पर अफगान हवाई सीमा में दाखिल हुआ था। हालांकि इस बारे में स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध जैसे हालात में दोनों देश अपने अपने दावे के जरिए मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हर खबर को सावधानी से समझना जरूरी है। कई मीडिया आउटलेट ने तो 4 से 5 विमान गिरने का भी दावा किया है। हालांकि सच्चाई क्या है यह भी नहीं पता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो कठोर कदम उठाए जाएंगे। वहीं इस बयान को कई लोग ओपन वॉर यानी खुली जंग की चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अधिकारियों ने कहा है कि वह किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि हालिया तनाव की शुरुआत 22 फरवरी को हुई, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे। अफगानिस्तान ने तब इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उसके बाद से दोनों देशों के बीच लगातार झड़पें हो रही है। सीमा पर रहने वाले लोगों में डर का माहौल है और कई इलाकों से लोगों का पलायन की खबरें भी सामने आई है। वहीं इस बीच अफगान मीडिया, खासकर टोली न्यूज ने कुछ वीडियो जारी किए हैं, जिनमें सीमा पर गोलीबारी और चौकियों में आग लगने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे ये जरूर संकेत मिलता है कि हालात सामान्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव नया नहीं है। डूरन लाइन को लेकर विवाद, सीमा पार आतंकवाद के आरोप और शरणार्थियों का मुद्दा, ये सभी कारण वर्षों से दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा करते रहे हैं। 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद से ये तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि नए हालात में संबंध बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये संघर्ष सीमित रहेगा या बड़े युद्ध में बदल सकता है। फिलहाल दोनों देश सैन्य दबाव बनाकर एक दूसरे को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कूटनीतिक रास्ता नहीं निकला तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तानी विमान गिराने का दावा हो, सीमा चौकियों पर कब्जे की बात हो या पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, इन सभी घटनाओं ने क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बातचीत ही
तय करेगी कि ये तनाव कम होगा या बढ़ेगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से फुल स्केल वॉर की घोषणा कर दी गई है, जिससे आने वाले समय में तनाव और बढ़ेगा। कोई और नई खबर इससे रिलेटेड आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। इसी तरह की डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।